नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे न्यूज़ 21 में। आप सबके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। खास खबर देख रहे हैं जी हाँ, बेहद खास खबर आ रही है जहाँ गोचरा क्षेत्र की श्री कृष्णा गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी और ग्रामीणों ने न्यूज़ 21 की टीम से खास बातचीत में गौशालाओं के सामने आ रही समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। जाने आप भी खबर में जहाँ गौशाला अध्यक्ष प्रेम सुख माहिया, सचिव ओम प्रकाश कमेलिया, कोषाध्यक्ष महेश कुमार शर्मा और गौभक्त और पूर्व प्रधान रामपाल माया ने गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार से सहयोग की मांग की है। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गौशाला अनुदान में 15% बढ़ाने करने के लिए आभार व्यक्त जताया। हालांकि उन्होंने मांग की है कि पिछली सरकार के 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर अब 12 महीने का किया जाए ताकि साल भर गौवंश के लिए हरे चारे का संकट ना रहे। साथ ही गौशाला के नाम पट्टा जारी करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। भामा शाह के सहयोग से गौशाला में निर्माण कार्य जारी है। कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ संवाददाता सुनील खींची की विशेष चर्चा। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार काफी समय से गौशालाओं से संबंधित समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। बात करें कांग्रेस सरकार में किस प्रकार विकास हुआ था गौशालाओं को लेकर, और अब भजनलाल सरकार है, भाजपा सरकार है, वो किस प्रकार विकास कर रही है। आज हम श्री कृष्णा गौशाला समिति के अंदर है और यहाँ के जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष हमारे साथ लाइव तस्वीरों में न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बात विशेष बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और मेन लीड कौन कर रहा है इसको और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो कोषाध्यक्ष साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका परिचय। मैं महेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। जी। श्री कृष्णा गौ सेवा समिति गोठरा गांव है। 2005 में 12/5/2005 में इस गौशाला का संचालित हुआ था। रजिस्ट्रेशन जब से सुचारू रूप से चल रही है। पहले तो पैसों की कमी नहीं थी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई योजनाओं से धीरे धीरे बाउंड्री खींची गई, तो दोनों के कार्यकाल में थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, ऐसे बात नहीं है। कभी अजय किलक जी रहे, कभी रिशपाल जी रहे, दोनों से हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग मिला। उससे हमने पक्का निर्माण भी किया है। और गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान आता है, उससे गायों का हो रहा है, लेकिन कुछ कमी है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे पहले तो 44 और 22 के हिसाब से देती थी, अभी 50 और 25 के हिसाब से देती है। वो 9 महीना का देती है और पेमेंट सबसे लेट बहुत पहुंच रहा है। अभी तक मार्च का पेमेंट है जो अभी तक नहीं आया है। और वो कम से कम एक गाय को 10 किलो चारा तो चाहिए, और चारा की रेट 8 रुपया 9 रुपया क्विंटल चल रही है। दूसरा सर, बातचीत करते हैं कि गौशालाएं कब से जो गठन हुई है, और बात करें कांग्रेस सरकार में भी काफी विकास हुआ था, भजनलाल सरकार बनी है, ये किस प्रकार का विकास करी है। बात करें बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, किस प्रकार की व्यवस्था है, इसके लिए आप क्या चाह रहे हो। और बात करें अगर राजस्थान लेवल पर गौशालाओं की बात करें तो काफी 3 साल से गौशालाएं हैं जो उत्पीड़ित हो रही हैं गोपालन विभाग की तरफ से। क्योंकि सर देखा जाता है एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना हार्डलीकरण कर दिया है कि उसके अंदर सरलीकरण होना चाहिए। अगर उनको कोई शक है किसी चीज का लेकर तो इनकी जांच करवा लीजिए, लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको थोड़ा सरलीकरण करना चाहिए। दूसरी बात करें बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है, वो सर आप जो अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा उससे ही आप मेंटेनेंस करते हो, तो उससे आप सही पर्याप्त मात्रा में गौ माता का पेट भरने में असमर्थ हो जाते हो। तो उसको एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान के कोटे से उसको बैन करना चाहिए, ये भी मांग उठ रही है। और दूसरा मुद्दा ये उठ रहा है कि जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में, उसका अतिक्रमण हटवा के जमीन गौशाला के हैंडओवर करो और गौशाला को पट्टे का प्रावधान होना चाहिए, ताकि सरकार की और भी योजनाएं हैं, एमएलए, एमपी की योजनाएं हैं, पटा हो जाए तो और भी योजनाएं हैं जो गौशाला में स्टैब्लिश हो सकती है और गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। नहीं, हमारे यहाँ तो ये गौशाला जो है कि ये रजिस्ट्रेशन है 25 बीघा, 25.25 बीघा गवर्नमेंट की नहीं, निजी थी, जो गौशाला के नाम से ही। इसमें अब कोई तकलीफ नहीं है। रजिस्ट्रेशन गौशाला के नाम से 25 बीघा जमीन, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और ये पट्टे की जमीन है। नहीं, और जिन 99% गौ, आपके पास तो 1% में आ जाते हो, आपके पास पट्टे का प्रावधान है, लेकिन और भी गौशालाएं हैं और कई उनमें पट्टे का प्रावधान नहीं होने के हाँ, कारण सरकारी योजनाएं नहीं सरकार, पहुंच पाती है। हाँ कई, आपकी क्या थिंकिंग क्या है आपकी? हमारे यहाँ तो गौशाला के है, लेकिन काफी गौशाला के कागज लेके घूम रहे हैं। उन लोगों की जो गौशालाएं हैं उसके गौचर भूमि में बने हुए हैं, जिससे उनको गवर्नमेंट की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। कितने गौस है आपके पास? और बात करें, सरकार अभी 9 महीने का अनुदान दे रही है, 22 और 44 के हिसाब से दे रही है, और भजनलाल सरकार ने 15% जो अनुदान है उसको बढ़ाया भी है।
22 को 50 किया है और 44 को 50 रुपए किया है और 22 को 25 किया है। ये उनके मुंह में जीरे के समान है। कहीं न कहीं गौशालाओं के नाम पर ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कम से कम खर्चा आता है 50 और 100 रुपए, ये भी मांग उठ रही है और 12 महीने का अनुदान हो, ये भी मांग उठ रही है। हाँ, ये जो अब गवर्नमेंट जो है अभी दे रही है 50 और 25 के अनुदान के हिसाब से, और वो भी 9 महीना का दे रही है, जिससे हमारी गौशाला में जो है 310 के करीब गोवंश है, उसकी पूरी भरपाई नहीं हो पा रही है। कहीं से अनुदान आता है और बाहर से भामाशाह और से कर कुरा के किसी तरह से खाद उद से कर पैसे से व्यवस्था करते हो। तो बात करते हैं जैसे आपके रामदयाल जी यहाँ के प्रधान भी रहे हुए हैं, नहीं, रामपाल जी सॉरी, रामपाल जी डेगाना, वो भी इस कार्यकारिणी संगठन में ही है और वो शायद डेगाना पंचायत समिति के प्रधान भी रहे हुए हैं। 2 बार प्रधान, 2 बार प्रधान रहे, 1 बार उप प्रधान रहे। रामपाल जी वही है। जी जी, उनका भी काफी सहयोग मिलता होगा। उनका सहयोग हर समय रहता है। जब भी आधी रात को भी कोई काम पड़े तो उनके जो भी कभी तकलीफ आती है। बात करें यहाँ के विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र और बात करें यहाँ ग्राम पंचायत लेवल से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरपंच एमएलए एमपी का किस प्रकार और पंचायत समिति का किस प्रकार सपोर्ट है? गौशाला को कुछ आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ आपको अनुदान दिया जाता है अलग से कुछ? ना वो कोई अनुदान नहीं मिल रहा है अलग से। हम यदि कोई गवर्नमेंट की योजना होती है उसमें यदि हम लगाते हैं तो ये पहले एक तो अजय तिलक के टाइम में आया था कि 10% आप जमा दीजिए, 90% गवर्नमेंट देगी। तो वो उस योजना में हमें एक तो शेड मिला था गायों के लिए और बाउंड्री के लिए एमएलए कोटा से सब जो भी गवर्नमेंट की योजना से किए थे। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? बात करें अभी लिम्पी रोग आया था, लिम्पी रोग में काफी गौ माता की डेथ भी हुई थी और बड़ा भयंकर ये एक रोग माना गया था। इसके अंदर क्या क्या दबा इनको दफनाने के लिए गौ माता के लिए अलग से हड्डा रोड़ी अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आपकी क्या मांग है कि अगर ये वीडियो भजनलाल सरकार तक जाता है, क्योंकि जैसे इंसान जाति के लिए मोक्ष धाम पर्याप्त मात्रा में किया जाता है तो इनके लिए भी हड्डा रोड़ी प्राप्त मोक्ष धाम इनका भी उचित होना, अलग से कन्वर्ट कर जमीन और गो जैसे जमीन खड्डे खोद के इनको दफन किया जाए, अलग से जमीन होनी चाहिए। क्योंकि देखा जाता है अपने धरातल पर न्यूज़ 21 टीम ने हमने काफी बार इस चीज को भी कवरेज की है कि जो रोड होती है उसके किनारों पर गौ माता मरण डेथ होने के बाद में उसको वहां डाल दिया जाता है तो वहां उसकी बदबू भी फैलती है, वायु प्रदूषण भी होता है और काफी बीमारियां फैलने का भी चांस है। तो इसको लेकर आप चिकित्सा विभाग से आपकी क्या अनुरोध रहेगा? हमारे पास में तो है नहीं, यहाँ बगल में पालड़ी कला में स्वास्थ्य केंद्र है, उधर भेरुंदा में है। तो हमारे सहायक जो लगे हुए हैं उनको फोन करने से कोई गाय हुई बीमार पड़ जाए तो वो आके इलाज कर देते हैं, लेकिन कोई पशु औषधालय नहीं। कितने गौवंश है आपके पास? और बात करें यहाँ अनुदान की तो किस प्रकार, कितना सालाना 9 महीने का जो अनुदान किस प्रकार आता है, क्या समय पर आता है, कितना आ जाता है? जी, हमारे यहाँ तो 310 गोवंश है। करीब हमारे यहाँ 9 महीने का अनुदान आता है, 5 महीने का एक बार आता है, 4 महीने का, कुल मिला के 25 से 1 लाख का तो अनुदान आ जाता है। ये बात करें जो इस गौशालाओं में कार्यकारिणी टीम है, जैसे कोषाध्यक्ष है, सचिव है, अध्यक्ष है, उनके अलावा, क्योंकि दोस्तों ये जो गोपालक है मेन श्रेय गौ माता का इनको ही जाता है। इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो परिचय बताइए आपका। हमारा नाम संवरलाल है। संवरलाल जी, किस प्रकार यहाँ जो कार्यकारिणी टीम है क्या क्या समय पर सेवा किया जाता है, किस प्रकार सेवा की जाती है, समय समय पर क्या डाला जाता है और गौ माता को यानी कि उचित तरीके से रख रखाव के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं इसमें? हमारे तो सुबह तो चारा डाला जाता है, चारा और पानी और गुड़ और 12 लाख की बनी हुई। आप यहाँ धरातल पर 24 घंटे गौशाला के भीतर ही रहते हो, तो बात करें, जाहिर सी बात है समस्याएं तो डिपार्टमेंट में होती है, 300 गायों का मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर सरकार ध्यान दे, आत्मनिर्भर गौशालाएं बने, जैसे गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए तो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। और अगर सरकार प्रयास करे गौशाला कार्यकारिणी टीम के साथ मिलकर तो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। आपका क्या मानना है? हाँ, ये तो है, ये सही बात है कि यदि गवर्नमेंट यदि हम इसमें सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा काम है इसमें। वैसे तो दोस्तों आपको पता है, आगे हम इस पूरी गौशाला का आपको व्यू भी दिखाएंगे, इसमें चारा हॉल दिखाएंगे, इसका शेड निर्माण दिखाएंगे, इसमें पानी की जो नालियां हैं वो भी दिखाएंगे और यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो पूरे न्यूज़ 21 के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे हम इस पूरी गौशाला का व्यू दिखाएंगे आपको न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से।
तो हमारे चैनल में सर हम 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद। देखते रहिए न्यू 20 मैच में कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। थैंक यू।